राजनीति कभी कभी काफी विषम परिस्थिति में लाकर जनता के समक्ष खड़ा कर देता है। आज इसका जीता जागता उदाहरण है ये किरतपुर प्रखंड। सबसे अहम सवाल है, राजनीति जब भी हो वो जनता के हित में होनी चाहिए और जनता जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार और अपने जीवन के लिए कार्य करती है उसको कम से कम परेशानी न हो। दरभंगा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अवस्थित किरतपुर प्रखंड आजकल सुर्खियों में है। प्रखंड से लेकर राज्य के मुख्यालय तक एक बात की चर्चा है कि आखिर प्रखंड मुख्यालय किरतपुर घनश्यामपुर में क्यों, जबकि 1994 के गजट में जब भी किरतपुर की स्थापना हुई थी उस समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी प्रखंडों के केंद्र बिंदु माने जाने वाले झगरुआ में प्रखंड का मुख्यालय बनेगा। लेकिन इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलती चली गई और लोग इसको भूलते चले गए। धीरे धीरे जब 25 किलोमीटर दूर तय कर यहाँ की महिला और पुरुष और बच्चे जब आवासीय जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिन भर का समय लगता था और वापस लौट के जाते थे तो घर का चूल्हा नहीं जलता था। इससे आक्रोशित लोगों ने अब प्रखंड मुख्यालय को झगरुआ में बनाने की ठान ली है। जिलाधिकारी को 31 अगस्त को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि अगर जिला प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती तो 5 सितंबर से आमरण अनशन पर चले जाएंगे। इसी के तहत 5 सितंबर को दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में जिला परिषद पूनम देवी की अध्यक्षता में प्रमुख इनामुल हक, उप प्रमुख राम प्रवेश राय, झगरुआ मुखिया मोहम्मद आदिल, कैसर आलम तथा 8 पंचायत में से 7 पंचायत के मुखिया, सभी पंचायती समिति सदस्य, वार्ड मेंबर के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने एक साथ इस बात का फैसला लिया कि जब तक सरकार और प्रशासन किरतपुर प्रखंड का मुख्यालय झगरुआ में नहीं बनाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। 3 दिनों से अनशन पर बैठे प्रमुख की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 2 दिनों से उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस बात पर भी यहां के लोगों का आक्रोश लगातार है। खासकर इस बात को लेकर के आक्रोश ज्यादा है कि यहां के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी इस 3 दिन के आमरण अनशन के बीच एक बार भी फोन से भी हालात जानने का प्रयास नहीं किया। इन लोगों का कहना है मदन सहनी निश्चित तौर पर यहां राजनीति कर रहे हैं और इसका लेकर पूरे प्रखंड में आक्रोश है। आज सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष प्रखंड कार्यालय के समीप आमरण अनशन पर बैठे प्रमुख के समर्थन में नारेबाजी करते रहे और इन लोगों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन और उस बात की सूचना लगातार मीडिया के मार्फत से देते रहे। कहा जाता है कि यहां झगरुआ और रसियारी के बीच इस विवाद को लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आइए आज आपको हम दिखलाते हैं कि किरतपुर प्रखंड में क्या कुछ 3 दिनों के बाद स्थिति बदली है और लोग कितना आक्रोशित हैं। लेकिन आज वर्षों से परेशान जनता आज उग्र रूप धारण कर ली है और अपनी उस मकसद को लेकर के, उस मिशन को लेकर के जो 1994 में ही एक किरतपुर प्रखंड के लिए जगह दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ के नेताओं के द्वारा टाल मटोल की नीति ने आज 8 प्रखंड के प्रमुख के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसके लिए कि यहाँ की जनता की आवाज सरकार तक जाए। हम बता दें कि आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर जो लगातार इस मुहिम में हैं और इन सबों को चेहरे पर देखे तो 3 दिनों से लग रहा है कि ये लोग किस तरह अपने आप को, अपने इस प्रखंड को बचाने के लिए, इसके अस्तित्व में लाने के लिए कितना कड़ी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह वो चाह रहे हैं कि झगरुआ में जहां पर जगह दिया गया है उस जगह पर प्रखंड बने ताकि आसपास के जो 25-25 किलोमीटर दूर से लोग यहां आते हैं वो यहां नज़दीक में उनका कार्य और सभी का क्षेत्र एक केंद्र बिंदु पर सिमटे। जो प्रमुख है यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं 5 तारीख से। इससे पूर्व जिलाधिकारी को यहाँ सूचना दे दी गई थी कि हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो। आपने जिलाधिकारी को दिया था जी, हम लोग जिला परिषद महोदय के नेतृत्व में
आमरण अनशन की सूचना जिलाधिकारी को 24 तारीख को ही हम लोगों ने दे दी, उनको दिए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला था उनसे? नहीं, उनसे आश्वासन मिला था कि आप लोगों को धरना पर बैठने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की अर्थी उठने वाली है, या वो लोग कहीं उनका जो है अर्थी कहीं शमशान घाट नहीं चला गया। 3 दिन हो गया है, कोई सुधि लेने वाले नहीं। कोई अधिकारी जिला से या अनुमंडल से या कोई इस तरह के अधिकारी या प्रखंड से? कोई नहीं, हमको तो लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र में है कोई तंत्र सरकार का, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ लोग ही नजर आते हैं, तंत्र कहीं नजर नहीं आता। तो यही लेटर पैड दिए के लिखा करके लाइए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। जब हमको वो दिए, हम लोग उसको टाइप करवा करके लाए। उसके बाद 12 बज रात मैंने कहा कि मंत्री जी आप सिग्नेचर कर दें। बोले आज तो, कल तो संडे है, सोमवार को सिग्नेचर हो जाएगा। वैसे आप लोग मुख्यमंत्री जी के समीक्षा यात्रा जो शिवनगर घाट में, उसकी तैयारी कीजिए, उसके बाद हम सिग्नेचर कर देंगे। किरतपुर की भोली भाली जनता, भोली भाली जनप्रतिनिधि बात मान गई, छल कपट आदमी की बात को मान लिया। ऐसा मानने के बाद जब मुख्यमंत्री जी का समीक्षा यात्रा समाप्त हुआ, फिर हम लोग गए कि हुजूर आप तो समीक्षा यात्रा भी आपका हम लोगों ने कर दिया ठीक ठाक से, आप तो कम से कम किरतपुर का उद्धार कर दीजिए। माननीय मंत्री जी कहते हैं आप बहुत काबिल हैं, आप हमको गजट दिखाते हैं, ऐसा ऐसा गजट तो हम कितना तोड़वा देंगे। मैं आपके माध्यम से उन मंत्री को चेतावनी देता हूँ कि उनका मंत्रालय चला जाएगा, उनका मन। यहाँ भूखे प्यासे 3 दिन से यहाँ जमघट लगाए हुए हैं। आज संयोग है कि ये वर्ष जो प्रखंड किरतपुर प्रखंड बना था, उसका ये रजत जयंती समारोह मनाने की भी बात हो रही है। 25वां वर्ष हो रहा है। 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक ये प्रखंड कार्यालय घनश्यामपुर में बंधक के रूप में है। किरतपुर की जनता ही बंधक है, घनश्यामपुर में बंधक नहीं, किरतपुर की जनता ही बंधक है घनश्यामपुर में। इस प्रखंड का सृजन स्वर्गीय महावीर प्रसाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और उस समय मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने यहाँ के किरतपुर प्रखंड के भौगोलिक स्थिति को देख करके, यहाँ के निरीह जनता की परेशानी को देख करके उन्होंने इस प्रखंड का सृजन करवाया था। उस 8 पंचायत में 2 पंचायत ऐसे हैं जो कोसी के अंदर में निवास करते हैं, 6 पंचायत ऐसा है जो कोसी और कमला बलान तटबंध के बीच में निवास करती है। साल में अंदर के 2 पंचायत के लोग तो आजीवन समझिए सालों भर जो है पानी में ही तैरते रहते हैं। जैसे नाव पर लोग तैरता है, नाव तैरता है पानी में, वैसे वो वहाँ के लोग तैरते रहते हैं। कभी उनको गाड़ी घोड़ा कैसा होता है वो लोग उन लोगों को गांव में नसीब नहीं होता है। साथ साथ ये जो बीच का जो 6 पंचायत है, इस 6 पंचायत के लोग 6 महीना पानी में जो है तैरता रहता है। ये परेशानी अभी तत्कालीन जो डीएम है उन्होंने भी देखा है, जो 2 बार 3 बार आए हैं बरसात के समय में, उन्होंने देखा है कि यहाँ के लोग जो कैसे पशु की तरह रहते हैं। उस ख्याल से ये जिला प्रशासन को हम लोगों ने, प्रमुख साहब हैं, जिला पार्षद हैं, अन्य कई किरतपुर प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कई बार जिलाधिकारी से हमने अनुरोध किया, आग्रह किया, इस संबंध में पत्राचार किया, मौखिक रूप से भी बात की, सामने में जाकर के भी बात की, हमने मांग रखी, उन्होंने आश्वासन दिया, बार बार आश्वासन देता रहा। कितना दूर पड़ता है ये किरतपुर प्रखंड, कितना दूर के रेंज में है ये? क्या खैसा जमालपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है घनश्यामपुर। बगल में घनश्यामपुर प्रखंड है जहाँ से हम लोग अलग हुए थे। 24 साल से हम लोग फिर वहीं आ रहे हैं। बगल में है घनश्यामपुर प्रखंड, ये भी घनश्यामपुर ही है। और हम लोग फिर भी गजट होते हुए भी, मेरा प्रखंड अलग किरतपुर होते हुए भी हम फिर घनश्यामपुर ही आ रहे हैं। क्या जरूरत थी सरकार को किरतपुर प्रखंड बनाने की? कोई जरूरत थी जब हम वही घनश्यामपुर आ रहे हैं? राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन यहाँ के डीएम, यहाँ के डीडीसी, यहाँ के उच्च जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। क्या राज्यपाल बड़ा है या यहाँ के डीएम बड़े हैं, यहाँ के डीडीसी बड़े हैं?
राज्यपाल से भी बड़े हैं क्या? राज्यपाल के गजट की अवहेलना हो रही है 24 इसके वर्षों। पीछे कारण क्या लगता है? क्या कारण लगता है? अगर राजनीति ही है या अधिकारी अगर नहीं ध्यान दे रहे तो क्या कारण हो सकता है? ये लोग चाह रहे हैं रसियारी में, इससे पहले हम लोग जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुन करके आए थे, उससे पहले हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि गजट में झगड़ुआ लिखा हुआ है। और ये लोगों ने रसियारी के लिए यहाँ के पूर्व विधायक इजहार अहमद और वर्तमान विधायक, इन्होंने रसियारी के लिए अनुशंसा किया था और रसियारी में जगह चिन्हित किया गया था। एक बार ऐसे हम लोग मतलब आए थे, पंचायत समिति के बैठक में आए थे, एसडीओ साहब आए हुए थे। एसडीओ साहब ने बात छेड़ा कि मतलब कि भाई किरतपुर प्रखंड जो घनश्यामपुर में क्यों चलता है, इसका तो कोई रीजन होगा। तो उन लोगों ने कहा था कि नहीं, इसका जो है सो सारी कागज हो गए, तैयार है और आप लोग आदेश दीजिए, और तो हम लोग सरकार को जमीन दान करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं क्या है, कागज लाइए। पहले कहेंगे एसडीओ साहब शफीक साहब थे, उन्होंने कहा कि पहले गजट लाइए। गजट देखा गया तो गजट में लिखा हुआ था, साफ अंकित था कि जिसका मुख्यालय झगड़ुआ में होगा। उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो गजट में लिखा हुआ झगड़ुआ में, ये सरकार का राज्यपाल का गजट है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये हम लोग से नहीं होगा। जब बनेगा तो झगड़ुआ में बनेगा। झगड़ुआ के लोग लिख करके अगर दे देंगे कि हमारे यहाँ ब्लॉक नहीं बनना चाहिए, तब ये रसियारी में बन सकता है। हम लोगों ने उस दिन से इस चीज का बीड़ा उठाया और हर जगह दौड़ते दौड़ते यहाँ तक के बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी जी के यहाँ और कौन मंत्री सब हैं, महेश्वर हजारी जी, उनके यहाँ, वित्त मंत्री के यहाँ, हर मंत्रालय में हम लोगों ने जा करके, जिसकी कॉपी हम लोगों के पास है। दौड़ते दौड़ते फाइल हमारी इतनी मोटी हो गई 2 साल से, लेकिन आज तक कोई सुधी लेने वाला नहीं है। इन लोगों किसी ने आश्वासन दे करके काम नहीं करवाया? नहीं। नक्शे से किरतपुर प्रखंड को हटा दिया गया है। किरतपुर की प्रखंड की जनता की समस्या को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ की औरतें, अक्सर लोग तो भदोही और पंजाब में गरीब लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनकी महिलाएं घर पे रहती हैं और उनको एक आवासीय और एक आधार कार्ड बनाने के लिए सुबह से वो चलती हैं तो 2 बजे यहाँ प्रखंड इस ट्राइसम भवन या घनश्यामपुर का यहाँ पहुँचती हैं बेचारी किसी तरह से। गोद में बच्चा रहता है, वो भूखी रहती हैं और जब जाती हैं तो रात का वो खाना भी उनका नहीं बन पाता है, क्योंकि 9 बज जाता है रात का। फिर दूसरे दिन अगर उस दिन काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन आना पड़ता है। वहाँ की जनता बुरी तरह से परेशान है। 24 साल पहले जो आदेश हुआ मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का आदेश हुआ, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। राजनीति तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि वहाँ कुछ दिन चला था किरतपुर प्रखंड में, वहाँ के पंचायत भवन में किरतपुर गाँव में कुछ दिन उद्घाटन के पास चलाया गया था इस कार्यालय को, लेकिन इन लोगों ने, प्रखंड के पदाधिकारियों ने अपनी सुविधा को देखते हुए कि हमको दरभंगा जाने में, अपने बच्चे को दरभंगा में रखते थे, हमको यहाँ एयर कंडीशन नहीं मिल रहा सोने के लिए, यहाँ हमारे टेलीफोन की सुविधा नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इन लोगों ने साजिश रखकर अपनी सुविधा पर ध्यान देते हुए जनता की सुविधा को नकार दिए और जनता की सुविधा को आज तक कोई नहीं देख रहे हैं। न तो हमारे विधायक, हमारे एमपी देख रहे हैं, न हारे हुए एमपी देख रहे हैं, न जीते हुए एमपी देख रहे हैं, न हारे हुए विधायक देख रहे हैं, न जीते हुए विधायक देख रहे हैं। हमारी समस्या को कोई नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको कन्विंस कर दिया जाता है पदाधिकारी स्तर से कि सर क्या कीजिएगा, हम लोग वहाँ परेशान हो जाएंगे, हमारा बच्चा दूर रह के पढ़ सकता है, हम वहाँ कैसे रहेंगे। तो हम पूछते हैं कि सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार तो जनता की समस्या को दूर करने के लिए बनाई जाती है। जब सरकार जनता की समस्या को दूर करने के लिए पदाधिकारी बहाल करते हैं, वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, जनता को नकार रहे हैं, उनको कुछ नहीं वैल्यू दे रहे हैं। उनको हमारी जनता की समस्या को दूर करने के लिए वहीं प्रखंड में रहना पड़ेगा और सरकार का भी ऐसा ही उद्देश्य और निर्देश होता है। इसलिए हम लोग आजिज होकर के वहाँ की जनता अब नहीं चलने वाली है बात, तो एक तरह से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अधिकारियों को लगता है कि अगर झगड़ुआ में चला जाएगा तो उनको आने जाने में दिक्कत होगी, रहने में दिक्कत होगी, फोन की सुविधा नहीं मिलेगी। जबकि हमें याद है जब नर्मदेश्वर लाल डीएम थे तो हम भी उनके साथ रात में जमालपुर के एक गांव में हमने रात बिताई थी। उस समय उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि जाके गांव में देखिए कैसे एक परिवार रहता है, जाके वहां देखिए कि एक व्यक्ति को क्या समस्या है, वहाँ के व्यक्तिगत जीवन रहने वाले लोगों को किन किन तरह की दिक्कतों का सामना करता है। उन्होंने सारे आला अधिकारियों को वहाँ पर ला करके रात भर वहाँ रखा था। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन और सरकार सिर्फ जनता के लिए होता है और जनता के हित में सोचता है, और जनता से बड़ा फैसला न सरकार ले सकती है और न ही प्रशासन के अधिकारी।
तो आप समझ रहे होंगे लगातार कितने समस्याओं से गुजर रहे हैं ये लोग। और जो प्रतिनिधि हैं प्रखंड जो है ना मात्र 24 महीने के लिए मात्र यहाँ आया था। जब वहाँ दिक्कत किरतपुर में जब प्रखंड था तो मात्र 24 दिन के लिए आया था। और यहाँ का सरकार जो है, यहाँ का राजनीतिक जो है सो अभी तक जो है तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रहा। 24 महीने हो गया है, लेकिन 24 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए हम लोग जो है ना जितने भी जनता है, जितने भी सभी ठान लिया है, जब तक जो है ना हमारा प्रखंड यहाँ किरतपुर के मुख्यालय झगरुआ नहीं जाता है तब तक जो है ना हम जान दे देंगे। लेकिन यहाँ से हम अपना जो है विधायक थे वो करके गए और उससे जुड़ा हुआ 17 नंबर का भी जो रोड है वो भी झगड़ुआ से जुटा हुआ है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। बांध जो है वो भी जुटा हुआ है और ये मिडिल पॉइंट में है झगड़ुआ, और गजट में नाम है, इसीलिए झगड़ुआ पंचायत में होना चाहिए। और जब झगड़ुआ में मेरा उम्र 29 साल है और 29 साल की उम्र में जब हम मुखिया बने तो जनता का मांग था कि आप झगड़ुआ में रसियारी से लेकर रोड बनवाएं और प्रखंड मुख्यालय गजट में है तो झगड़ुआ में काम करें। तो जनता का जो मांग है उसके लिए हम मर मिटेंगे और झगड़ुआ में गजट है तो झगड़ुआ में होना से है कि यहाँ जो 3 दिन से हमारा अनशन चल रहा है, जो यहाँ के प्रतिनिधि 3 दिन से 48 घंटे से ओवर हो गया है। क्या यहाँ के प्रशासन के कान में अब तक खबर नहीं गई है? क्या वो यहाँ के लोगों को जानवर समझते हैं? मैं माननीय नीतीश कुमार से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्टाचार प्रशासन को निलंबित किया जाए और जनता की दुख दर्द में साथ में आना चाहिए। जो यहाँ की जनता को दिखाएंगे कि जिस झगड़ुआ की बात की जा रही है वहाँ संसाधनों का अभाव नहीं है, वहाँ सड़क भी है और सभी पंचायत एक जगह अगर वहाँ केंद्रित होगा तो वहाँ के उस प्रखंड में मुख्यालय पर आने में किसी भी लोगों को या कोई पंचायत के लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है। हम उस स्पॉट पर भी चल कर आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए कितने लोग बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब सरकार और प्रशासन इस बात की घोषणा करे कि जल्द ही झगड़ुआ में प्रखंड मुख्यालय बनेगा। और इसी मुद्दे को लेकर के प्रमुख के साथ सभी लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। कहा जाता है कि इन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि गजट में 1994 में इस बात की घोषणा की गई थी कि झगड़ुआ में ही प्रखंड मुख्यालय बनेगा। जानकारी मिलते ही लोगों ने अब इस पर सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद झगड़ुआ में बनना चाहिए। हमारे लोग को कोई मुसीबत होता है जहाँ में जाते हैं बच्चा बीमार अपना डूब जाता है, भूखा रह जाता है, सब परेशान हो जाता है। हमारे यहाँ बनना चाहिए। आदमी अर छे रात बिरात के कहाँ जेते, हमरा आर के गाँव में ब्लॉक बने के चाहिए। हम सब गरीब आदमी छी, पानी बुनी के भैंस जाए डूब जाए तो ठीक रहिए, हर चीज ठीक रहिए। हुआ दरबार में के जाए, वहाँ न इलाज हुए, न बात हुए, न कुछ हुए, न प्रसवती के दवाई दो, न विरोध हो, न देखो, न सुनो। काहे रहिए नहीं रहिए, अपना गाँव में होना चाहिए। जो सरकार के द्वारा जो हम लोगों के किरतपुर प्रखंड का निराकरण जो घोषणा हुई थी, राज्यपाल का जो घोषणा हुआ था, गजट जो हुआ था, उसमें किरतपुर प्रखंड का मुख्यालय झगड़ुआ रखा गया था। लेकिन 24 दिन के लिए यहाँ प्रखंड मुख्यालय घनश्यामपुर ट्राइसन भवन में आया और आज तक 24 वर्ष समाप्त हो चुका है, लेकिन आज तक हम लोगों के यहाँ दोबारा प्रखंड नहीं गया। बार बार जब न्यू फेस में जनप्रतिनिधि आते हैं तब तक हम लोग इस प्रस्ताव को रखते हैं। जो हम लोगों का प्रखंड कार्यालय जहाँ बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, जिनको घनश्यामपुर आने में काफ़ी कठिनाई होती थी, और उस उद्देश्य को यातायात आवागमन की सुविधा और विकास की रोशनी वहाँ तक पहुँचे, इस उद्देश्य से जो है किरतपुर प्रखंड का निर्माण किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 24 वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक किरतपुर प्रखंड का अपना भवन और अपना ब्लॉक में शिफ्ट नहीं कर पाना, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सरकार की संवेदनहीनता का जो है परिचय दे रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जो आज 3 दिनों से लगातार शिक्षक दिवस के अवसर पर लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और उस दिन से
ज्ञान का संदेश के साथ जो है हमारे यहाँ के किरतपुर के प्रमुख, जिला पार्षद और कई ग्रामीण लोग, कई जनप्रतिनिधि लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लगातार अपनी मांगों को लेकर जो एक सूत्री मांग है कि किरतपुर प्रखंड का अपना भवन हो और उसे झगरुआ पंचायत के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु जो जगह चयनित की गई है, जिसकी बैठक भी है, उस कमेटी की बैठक 10 तारीख को है और इस बीच में अनशन शुरू हुआ है। तो हम चाहेंगे, हम यहाँ के डीएम से अभी हमारी बातचीत हुई है, डीएम साहब अभी बोले हैं कि 10 तारीख के मीटिंग में हम लोग उसको जो है सो तय करके, स्थल भी हम लोग देख चुके हैं, उसको तय करके हम लोग राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार से मंजूरी होने के बाद हम लोग वहाँ प्रखंड निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर दरभंगा युवा अध्यक्ष अभी वर्तमान में हूँ। और किरतपुर का अपना मुख्यालय बनाने के लिए, अपना ब्लॉक बनाने के लिए जो यह आंदोलन चल रहा है, यह आमरण अनशन चल रहा है, इसके समर्थन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर दरभंगा जिला कमेटी इनका समर्थन करती है और आने वाले दिनों में इनके साथ कदम से कदम मिला के संघर्ष करने की घोषणा करती है। तो मैं आपको खुले बात बता देना चाहता हूं कि इनकी अनशन पर, इनकी बात को अगर नहीं माना गया, इनकी मांग को अगर पूरा नहीं किया गया, तो आज है 7 तारीख, 9 तारीख के बाद से सुबह दरभंगा जिला का एक एक प्रखंड का चक्का को जाम कर दूंगा। और उतना ही नहीं, मैं बिहार सरकार को आगाह करता हूं कि जब तक ये अनशन चल रहा है, अगर तेरा एक भी मंत्री विधायक मेरे दरभंगा जिला में कदम रखा तो उसको छठी का दूध याद करा दूंगा। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देश पर झगरुआ एवं रसियारी दोनों जगह पर कमेटी बनाकर स्थल निरीक्षण किया गया और डीडीसी को इस बात के लिए निर्धारण करने की सलाह दी गई और कमेटी जल्द ही निर्णय करेगी। झगरुआ का वह स्पॉट जहां पर निजी और सरकारी दोनों जमीन की अधिग्रहण की बात जिला प्रशासन कर रही है। विवाद काफी गहरा गया है और सवाल यह है कि आखिर 8 पंचायत की जनता की सहूलियत के अनुसार अगर किरतपुर प्रखंड मुख्यालय अगर बनता है तो इसमें 8 पंचायत की जनता को लाभ पहुंच सकता है। हालांकि 2 प्रस्तावित जमीन सरकार के पास है जो डीडीसी के फाइल में है दोनों जगह का, और दोनों जगह में से एक को अधिग्रहण करना है जो सरकारी एक जमीन है और एक निजी जमीन है। जो आप लोग, ये कौन सा जमीन है आप लोगों की? निजी जमीन है। चलिए, कितना जमीन है? जितनी जरूरत होगी उतनी देंगे हम लोग, पूरे गाँव में जितनी जरूरत होगी उतना देंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा ये जमीन है जो इन्होंने कहा कि अगर सरकार को किरतपुर प्रखंड मुख्यालय बनाने के लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी ये लोग देंगे। जो सरकारी दर है वो सरकारी दर मिल सकता है। कौन सी जमीन? जी, ये जमीन है, ये 4 बीघा जमीन है, ये निजी जमीन है, ये दिया जाएगा। और उधर सरकारी जमीन है वो भी अगर लेंगे तो वो भी दिया जाएगा। वो 5 बीघा जमीन है। 5.5 बीघा जमीन वो है। 5.5 बीघा जमीन वो है सरकारी जमीन जो है, और 5 एकड़ के जमीन में ये भी है। तो जितना जरूरी पड़ेगा सरकार जहाँ चाहे दोनों दोनों में से मिल जाएगा जमीन। जो सरकारी रेट है वो रेट यहाँ का। तो हम बता दें ये 4 बीघे का प्लॉट है और खासकर बता दें कि बहुत से कार्य होते हैं प्रखंड मुख्यालय पर। कृषि विभाग होता है, फिर आपको कहें तो CDPO कार्यालय होते हैं, बहुत सारे कार्यालय, FCI गोदाम होता है। तो इसमें आखिर चाहे तो सरकारी कार्यालय DDC आए थे, आप देखेंगे क्या? और DDC आए थे, सब जमीन का चिन्हित करके यहाँ से गए हैं और उस समय मांगे थे कि 15 दिन में हम लोग जवाब देंगे। 4 महीना पहले यहाँ के निरीक्षण करके गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई आता पता नहीं। अच्छा, ये सरकारी हो या निजी, सरकारी वहाँ कितने जमीन है वहाँ पर? वहाँ 5 बीघा 43 डिसमिल जमीन है। अच्छा, और एक 22 बीघा का रकबा है जो कोसी प्रोजेक्ट की जमीन। सरकार चाहे तो उसमें भी बना सकते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कहीं भी निजी, कहीं भी बना दें, ऐसे हम लोग जो बजट में है वो। हाँ जी, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब यहाँ की किसी भी जमीन में बना लें, झगरुआ की जमीन में कोई दिक्कत नहीं, जो गजट में पास है। तो यहाँ से कितने दूर, मतलब पंचायत का रेशियो क्या है, कितना किलोमीटर के रेंज में? सेंटर है, सेंट्रल, मतलब जितना भी 8 पंचायत से समान दूरी पर है। 8 पंचायत के सेंटर पर है, जिसका नक्शा हमने आपको दिया। भौगोलिक दृष्टिकोण से भौगोलिक नक्शा दिया गया है, उसमें सारे पंचायत की समान दूरी है, मतलब सेंटर में है। 4 पंचायत इधर है, 4 पंचायत इधर। अब क्या है, अगर नहीं मानते हैं
प्रशासन या सरकार, तो फिर क्या अगला है आप लोग का? अनशन जारी रहेगा। अनशन जारी रहेगा जब तक मांग पूरी न हो। हाँ, उस पर अगर इससे नहीं बात आगे बढ़ेगी तो फिर हाईकोर्ट तक जाएंगे। हाँ, कि गजट के सपोर्ट में, क्योंकि 1994 में जो गजट में दिया गया था यही वो स्थल है जो दिया गया। हालांकि ये बात बहुत दिनों तक लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन पंचायत समिति की बैठक में अचानक जब एसडीओ ने इस बात का जिक्र किया है तब इन लोग को मालूम हुआ है कि झगरुआ में ही 1998 के गजट में दिया गया है कि झगरुआ में प्रखंड मुख्यालय बनेगा। उसके बाद से इन लोगों की नींद खुली है और लगातार धरना प्रदर्शन, और कई बार इन लोगों ने मंत्री से लेकर के जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी से इन्होंने इस बात को लेकर के शिकायत की है। यहाँ तक कि आवेदन पर जो मंत्री थे उनका सिग्नेचर भी होना था, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राजनीति जो भी हो, लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि प्रखंड जनता के लिए होते हैं, सरकार जनता के लिए होती है, और खासकर प्रशासन भी जनता के लिए होती है। देखना है यह लड़ाई कब तक चलती है, लेकिन जरूर है कि इस बार इन लोगों ने आर पार का मूड बना लिया। 3 दिनों से चल रहे आमरण अनशन में अनशनकारियों से मिलने के लिए एमएलसी सुनील कुमार सिंह एनडीए से और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी पहुंचे। उन्होंने मिलकर दुख जताया। चलिए आज बता दें, लगातार आपको दिखा रहे हैं, और वो झगरुआ स्थल को भी हमने आपको दिखाया था। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता की समस्या के लिए जनप्रतिनिधि कितना ज़्यादा चिंतित है। और सबसे हम बता दें कि जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पर पहुँचे हैं सुनील कुमार सिंह जी, जो अभी आपने समस्या सुना होगा, क्या लगता है समस्या इनकी? समस्या देखिए, समस्या के बारे में हमको पता चला जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनके वोट से मैं वहाँ तक पहुँचता, वो लोग धरना पर 3 दिन से हैं। मैंने मेरे कान तक गया और मैंने तुरंत इन लोगों से मिलने के लिए आ गया। जहाँ तक सवाल है जो ब्लॉक बनने का, इसका अभी हमारे पूर्व सांसद महोदय डीएम साहब से बात किए तो यही निकला है जो इसमें कमेटी बना दिया गया है। कमेटी रिपोर्ट देगा और सरकार में जाएगा, वहाँ बनेगा। तो इसीलिए हम सबसे आग्रह करेंगे जो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दे, और इन लोगों से भी कहेंगे जो कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है, हम डीडीसी साहब से बात करते हैं, कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा कर दे। आप लोग अनशन समाप्त कीजिए, और मैं हमसे जो हो सकेगा वह हम जल्द से जल्द कमेटी का निर्णय करवाने में हम। अच्छा, गजट को लेकर के ये इसमें गजट में दिया हुआ है कि यही स्थल होगा, और आज के 1994 से इन लोग को एक बच्चा या कोई एक आता है आवासीय बनाने के लिए तो समस्या होती है। जनप्रतिनिधि के नाते आपके नज़र में भी तो पहले भी रहा होगा इस बात को, तो आपने क्यों नहीं इस पर पहल की, या फिर इन लोगों को, या अभी भी अगर कमेटी ये लोकल राजनीति वगैरह हो रहा है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है। हम जो है हम साथ में हैं जनप्रतिनिधि के नाते हम सब जनप्रतिनिधि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हैं, और मैंने सबके वोट से बने हैं। कहने का जो ये विवाद जो है सो अब निचोड़ हो करके कमेटी पर आ गया, उसमें हमसे जहां तक होगा कमेटी को जल्द से जल्द निर्णय करके हम निगरानी करेंगे आप इस कमेटी का। और ये जो हाँ, और अनुरोध करेंगे हम अपने प्रमुख साहब से, अपने जनप्रतिनिधि भाइयों से कि कम से कम आप लोग हमारे फातमी जी के सामने में हम लोगों का भी मोल रखिए। और वे तो फातमी जी तो बहुत बड़े हैं, कुछ भी हम तो उनके सामने में बच्चा। तो चले, जनप्रतिनिधि होने के नाते अभी 3 दिनों से जो भूख हड़ताल पर है, और खासकर इनकी हालत काफ़ी नाजुक भी हो गई है। और जैसे भी आज हमारे फातमी जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा था कि समस्या को देखते हुए वहाँ जाएंगे और वहाँ जानकारियाँ हासिल करेंगे। और गंभीर राजनीतिक होने के नाते इनके नज़र में सारी समस्या हैं, सारी बातें हैं। राजनीति कभी भी जनता के हित से ऊपर नहीं होती है। आपने देखा होगा अभी ये समस्या की। ये तकरीबन 24 साल पहले प्रखंड सृजित किया गया, और उस वक्त माननीय
मंत्री महावीर प्रसाद जी ने बहुत लग करके 2 प्रखंड बनाए थे इस इलाके में, एक गौराबोराम और दूसरा किरतपुर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बेचारे वो गुजर भी गए, न जाने कितनी सरकारें बदल गईं, लेकिन आज तक वो प्रखंड ज़मीन पे नहीं उतर पाया। और वीडियो तो होते हैं लेकिन वो प्रखंड से बहुत दूर बैठते हैं, तो तकलीफ तो लोगों की ख़त्म नहीं हुई। फिर सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित इलाका है ये, और अगर आप पूरे हिंदुस्तान को लें तो सबसे गरीब इलाका भी है। तो कहीं तो रोशनी पहुंचनी चाहिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो नज़र आना चाहिए। और जब गज़ट हो गया है किसी जगह के लिए, तो वहाँ बन जाना चाहिए, उसमें विवाद की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ है। अगर कोई जगह के लिए गज़ट सरकार ने कर दिया कि यहाँ बनेगा, और ख़ास तौर से महावीर बाबू का सपना था कि उसको हमको अमुक जगह पे बनाना है। गौराबोराम में तो ज़मीन भी ले ली गई थी, और यहाँ भी किरतपुर के लिए भी ज़मीन जो है वो तय कर ली गई थी। तो जितना जल्द हो वो सरकार बनाए और बना करके उसको शिफ्ट करे, ताकि जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो समाज के काम हैं, वो आराम से हो सके। अब मैंने बात किया अभी PM साहब से, तो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बनाई है, DDC उसको चेयर कर रहे हैं, और DDC साहब बहुत जल्द उसका रिपोर्ट दे देंगे, उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो अब ये लोग तो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, हमें तो कल ही जानकारी हुई, इससे पहले जानकारी नहीं थी। तो जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एक तो बैठे हैं, उसके अलावा मदन सहनी जी हैं, मंत्री हैं, इधार साहब हैं, पुराने MLA, सरकार है इन लोगों की। ये लोग मिलजुल करके इसका मसले का हल निकालें, और जो सपना था महावीर बाबू का वो पूरा होना चाहिए बस। 24 साल जो जब से 1994 उस समय आप भी यहाँ थे, इन लोगों को मालूम भी नहीं था कि गजट में ये प्रावधान है। जब मालूम हुआ वो एक बैठक में, पंचायत समिति की बैठक में लोग का मालूम हुआ, तो इससे पहले इतनी नहीं। मैं तो इस इलाके में तकरीबन, मुझे पहला चुनाव 2009 का लड़ा, तो इस इलाके में आया, 2014 का चुनाव भी लड़ा, और हर ज़माने में लोगों ने बताया, ये कोई आज की बात नहीं है। लोगों को इस गज़ट के बारे में बहुत पहले से मालूम है कि फला जगह बनना है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। और पहले शुरू में कोशिश हुई थी कि किरतपुर में अगर कोई ज़मीन सरकारी हो तो खुद किरतपुर में बन जाए, लेकिन किरतपुर में सरकारी ज़मीन नहीं थी, इसलिए जहाँ ज़मीन थी वहाँ पर उसका गज़ट किया गया। तो इतना तो मुझे मालूम है बहुत पहले से, जब मैं पहली मरतबा चुनाव लड़ने आया था तब से मालूम है कि जगह तय थी। और वो किसी, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और ने वो सपना देखा होगा, वो सपना महावीर बाबू का था, और वो सपना पूरा होना चाहिए। अब मॉनिटरिंग करेंगे जो कमेटी नहीं, मुझे तो कहना आपसे, मुझे कल बताया गया, कल ही गए थे कुछ लोग यहाँ से, उन्होंने जानकारी दी धरने के बारे में भी, और जो आगे बात बढ़ी है उसके बारे में। इससे पहले मुझे जानकारी नहीं। अनशन आज ये बैठे हैं, हालत भी खराब, कोई अधिकारी, सबसे बड़ी बात है कि कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया इन लोग से मिलने के लिए, यह सबसे दुखद है ये स्थिति। नहीं, मैं आज फिर बात करूंगा माननीय DM साहब से कि पदाधिकारी आए, इन लोगों से बातचीत करें, वार्ता करें, और बातचीत करके इसका मसले का हल निकालें। अब ये लोग धरना प्रदर्शन में हैं या आमरण अनशन में हैं, तो इनकी बात सुनी तो जानी चाहिए, और उड़ जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा इनको। तो जो उनके सवाल हैं वो जेन्युइन है, तो उसको सरकार को सुनना चाहिए।
फातमी जब यहाँ पहुंचे, उन्होंने जिलाधिकारी से बात किया तो आश्वासन मिला है कि कमेटी गठित की गई है डीडीसी के द्वारा, और ये हजारों लोग लगातार बैठे हुए इस बात का गवाह है कि कितनी ज़्यादा गंभीर है इस बार इस मामले को लेकर के। और यहाँ जो आए हुए हैं MLC भी आए हुए हैं और फातमी जी भी हैं, और इन्होंने जो बात करने के बाद कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? जिलाधिकारी ने कहा कि जो कमेटी गठित है, नहीं वो जब जिलाधिकारी महोदय ने जो कहा सर लोगों को कि कमेटी का मतलब राजनीति, वो राजनीति की कमेटी का क्या औचित होता है? महाराज जब मेरा सारा कुछ ठीक है, गजट है, हमारे पास नोटिफिकेशन है, जमीन की कागजात आपने दिया, सारा कुछ है, तो फिर कमेटी क्या करेगी? इसमें कमेटी क्या है? आप वीडियो से मांगते हैं, सीओ से मांगते हैं, वो रिपोर्ट जाता आप उस भेज देते हैं, उसको आप ग्रामीण विकास प्रधान सचिव को भेजना था, भेज देते हैं। कमेटी क्या? कमेटी कुछ नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं। और मैं उनको इसी मंच से उनको भी कह रहा हूँ कि अगर उनको भी राजनीति करनी है किरतपुर की जनता के साथ, किरतपुर की जनता को अगर वो उपेक्षित करते हैं तो वो रिजाइन दे करके आगे किरतपुर में राजनीति करें। अच्छा, आप क्या करेंगे? ये मेरा अनशन जारी रहेगा। यहाँ से दो ही चीज होगा, या तो प्रखंड कार्यालय जाएगा या हमारी अर्थी जाएगी, दो ही